हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे। फ्रेंड्स, भारतीय राजनीति की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पलटी मार, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा पब्लिक का सेंटिमेंट को ठगने वाला इंसान और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल है। ये लोगों से बढ़िया बढ़िया बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका वोट ले लिया कि दुनिया, पूरे भारत में इससे बड़ा ईमानदार आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। और ये जो है इनकम टैक्स में सर्विस करके रिजाइन करके पता नहीं लोगों पर ऐसा इम्प्रेशन बना दिया कि ये तो बड़ा जनता का भला चाहता है। इस आदमी ने अन्ना हजारे को सबसे पहले ठगा, उनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उनके जो उन्होंने एजिटेशन किया था उसमें सम्मिलित होकर उनको ठगा। बाद में दुनिया भर के झूठ बोले। उसके बाद मतलब वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन बैठा हो, फायदा उठा के अन्ना हजारे का। इसने बोला था कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यूट्यूब में इंटरव्यू उसका अवेलेबल है। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ा, पहला तो वहाँ झूठ बोला, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद बोला कि कभी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खा के बोलते हैं। वो उसने कांग्रेस का सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद बोला कभी मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फिर उसके बाद में दो दो बंगलों को एक करके लिया इसने। फिर कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बस करप्शन करप्शन करता रहा कि लोग बड़े करप्ट हैं, यह करके इसने हर वो काम किया जो इसने बोला था कि हम नहीं करेंगे। 50 करोड़ का बंगला अपना बनवाया और गाड़ियों की तो पूरी फ्लीट चलती है इसके साथ, सिक्योरिटी का तो पूछो ही मत। और लोकपाल ले ही नहीं आया जिसके लिए लड़ाई चल रही थी। इतना झूठा, इतना ठगू, मतलब मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। इसने पब्लिक के, दिल्ली के लोगों के सेंटिमेंट को ठगा है। और मैं बताऊं कि हमारी वाइफ के नाम से मैंने भी इसको डोनेट किया था, हम भी ठगे गए इसके छलावे में आकर के। इतना घटिया आदमी है। और अब क्या हो रहा है कि इसके दो दो तीन तीन सबसे ऊपर के मिनिस्टर जेल में बंद है करप्शन में। और करप्शन, ये अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, इसको जो ईडी जब बुला रहा है तो ये जा नहीं रहा है अपने पोजीशन का फायदा। इसको पता है, इसको मालूम है कि इस शराबखोरी में बहुत करप्शन किया गया है। मैं कह रहा हूँ शराबखोरी, स्कूल की जो रंगाई पुताई, ठेकेदारों को जो पैसा दिया जाता है, इसमें तो कोई रेट वगैरह का तो इशू रहता नहीं है। किसी ठेकेदार को दे दिया अपना, कोई भी रेट बढ़वा के लेके। वहाँ स्कूलों में पेंटिंग बनाने में उसमें ठगी। जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है इसने, उसमें दवाइयों के हेरा फेरी, लेन देन में हेरा फेरी, उसमें जो पैथोलॉजिकल जो टेस्ट और सब भी होते हैं, जो एक्सरे वगैरह, उसमें भी अभी ठगी आ रहा है। इस आदमी ने दिल्ली को, लोगों के सेंटिमेंट को इतना चोट पहुंचाया है कि ही डिजर्व्स टू बी इन जेल। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही गुस्सा लग रही है इसके। अच्छे, ये इसके कपड़ों पे मत जाइए कि सादा सा कपड़ा पैंट शर्ट पहन के घूमता रहता है। ये किस तरह का इंसान है, मैं तो हैरान हूँ। पब्लिक को ये सोचने की जरूरत है बहुत सीरियसली कि इसने लोगों को किस तरह, लोगों की भावनाओं को ठगा है। और बस बस में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने की सुविधा दे दिया, कुछ बिजली में सब्सिडी दे दिया, जैसे कि अपने घर से दे दिया इसने। पब्लिक उसी में खुश हो रही है, फ्री में कोई चीज मिल जाए। इतना पब्लिक को इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। भाई कमा के खाइए, जो भी करना है आपको मेहनत करके। इसी का ये फायदा उठा रहा है कि इसने थोड़ी थोड़ी चीजें फ्री में बांट दी, जबकि ये कोई सरकार के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है कि कोई चीज रेवड़ी बांटे। लेकिन इतना घटिया इंसान, मुझे बहुत सख्त नफरत है अरविंद केजरीवाल से। और पूरी आप पार्टी से ही कह लीजिए, देखते हैं कितने दिन चलता है। ये जो ढोंगी टाइप का आदमी है ना,
मैं क्या बताऊं आप लोग को। दिल्ली की जनता से अपील है, इसके छलावे में अब मत आए। ये आदमी ने सबको मतलब इतना करप्शन हुआ है, आप पार्टी ने किया है कि पूछिए मत। ये पूरा इलेक्शन पंजाब गोवा वगैरह में इस उसी करप्शन के पैसे से लड़े हैं ये लोग को। मोदी को किसी भी तरीके से केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, करवाना चाहिए। ईडी को किसी भी तरीके से इसको पकड़ना चाहिए। ये आदमी बहुत करप्टेड ठग है। ये पकड़ा जाएगा तो जल्दी इसकी बेल नहीं होगी, देख लीजिए फ्रेंड्स। अभी देखिए एक वीडियो आज जीटीवी में इंटरव्यू दिया था, लगा रहा हूँ, देखिए आप कितनी बात कैसे खोल रहा है। जीटीवी का एंकर जो है इसकी पोल खोल रहा है। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी नहीं की नहीं ली। एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 6 था। वो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यूटर्न है ना, इसको लेके भी आप लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो।